गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी क्लास समर्थ सर कानपुर वाले में। तो जैसा कि कल हफ्ते हमने खिलजी वंश देख लिया था पूरा, तो आज हम लोग देखते हैं तुगलक। हेडिंग डाल लीजिए, तुगलक वंश। तुगलक कब से कब तक रहा? तो ये 1320 से 1398 तक। 1398 तक। पाँच सितंबर 5 सितंबर 1320 ईस्वी में अशोक खां की हत्या कर दी गई। अशोक खां पराजित कर दिया गया। पराजित कर दिल्ली की के सिंहासन पर दिल्ली के सिंहासन पर अब कौन बैठा? दिल्ली के सिंहासन पर मलिक या उसका नाम तुगलक गाजी। ये नाम था। पर ये दिल्ली पर ये दिल्ली के सिंहासन पर गयासुद्दीन के नाम से बैठा। किस नाम से? गयासुद्दीन। गयासुद्दीन के नाम से बैठा। गयासुद्दीन 29 बार गयासुद्दीन ने 29 बार इसने क्या कहते हैं, 29 बार मंगोल जो थे मंगोल आक्रमण को विफल किया था। मंगोल 29 बार इसने क्या किया, मंगोल आक्रमण को विफल कर दिया। गयासुद्दीन ने अलाउद्दीन के टाइम पे जो जमीन ली गई थी अमीरों से, उसको वापस कर दिया। अलाउद्दीन के समय अमीरों द्वारा ली जमीन क्या करती, वापस कर दी। वापस कर दी। समझ गए? चले आगे।
सिंचाई के लिए कुएं और नहरों का निर्माण कराया। क्या कराया? सिंचाई के लिए कुएं और नहरों का निर्माण कराया। कुएं प्लस नहरें। निर्माण कराया। संभवतः कहते हैं कि ये प्रथम शासक था जिसने कुएं का मतलब नहरों का निर्माण कराया था। मतलब इसके लिए भी श्योरिटी नहीं है, संभवतः है कि गयासुद्दीन प्रथम जो था उसने ही नहरों का निर्माण कराया था। गयासुद्दीन ने गयासुद्दीन ने दिल्ली के समीप में एक नगर बसाया, तुगलकाबाद जिसका नाम था। तुगलकाबाद नगर स्थापित किया। स्थापित किया दिल्ली के पास में, दिल्ली के समीप में। कहाँ पर? पहाड़ियों पर। तुगलकाबाद जो था ये रोमन शैली से निर्मित है। रोमन शैली। ये निर्मित रोमन शैली से निर्मित है। यहाँ पर इसने क्या बनवाया था? एक दुर्ग बनवाया था। दुर्ग का निर्माण कराया जिसे दुर्ग छप्पन कोट कहते हैं। दुर्ग को क्या कहते हैं? छप्पन कोट। छप्पन कोट कहते हैं। गयासुद्दीन ने गयासुद्दीन की मृत्यु मृत्यु 1325 में 1325 ईस्वी में बंगाल के अभियान से लौटने समय यूना खां द्वारा निर्मित लकड़ी के महल में दबकर हो गई थी। गयासुद्दीन की मृत्यु कब हुई है? 1325 ईस्वी में। कहाँ पर? बंगाल अभियान के समय, लौटते समय बंगाल अभियान में। और कैसे हो गई थी? तो यूना खां के द्वारा जो निर्मित लकड़ी का महल था उससे दबकर हो गई थी। समझ गए? ले लीजिए स्क्रीनशॉट। गयासुद्दीन के बाद कौन आया? गयासुद्दीन के बाद आया वह यूना खां। यूना खां। पर ये जूना खां के नाम से नहीं बैठा। यूना खां बैठा मोहम्मद बिन तुगलक। इस नाम से गद्दी पर बैठा। दिल्ली की गद्दी पर, सिंहासन पर बैठा।
मध्यकालीन भारत के जितने भी हुए हैं सुल्तान, उसमें से गयासुद्दीन बहुत शिक्षित था। शिक्षित, विद्वान एवं योग्य व्यक्ति था। मोहम्मद बिन तुगलक को अपनी सनक भरी योजनाओं, क्रूर कृत्या एवं दूसरों के सुख दुख के प्रति उपेक्षा भाव रखने के लिए कारण स्वप्नशील, पागल एवं रक्त पियासु कहा जा गया है। दूसरों के सुख दुख के प्रति उपेक्षा भाव। उपेक्षा भाव के बारे में क्या करता था ये? करता था स्वप्नशील, पागल एवं रक्त प्याऊ आंसू, रक्त पिपासु कहा गया। ठीक है, ये चीजें इसको कहा गई है। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास में लिए अमीर ए कोही नामक नवीन विभाग की स्थापना की। मोहम्मद बिन तुगलक कृषि के लिए क्या किया? अमीर ए कोही विभाग बनाया। तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवरिया में स्थानांतरित की और इसका नाम दौलताबाद रखा। हाँ, दिल्ली से देवगिरी ले गया और इसका नाम क्या रखा? दौलताबाद। नाम रखा दौलताबाद। सांकेतिक मुद्राओं के अंतर्गत तुगलक ने पीतल, तांबा, धातुओं के सिक्के चलाए जिनका मूल्य चांदी के रुपए के टंके के बराबर था। उनका मूल्य जो था के बराबर था। तुगलक द्वारा 4 योजनाएं थी, वो देख लीजिए। 4 योजना कौन सी? तो आप क्षेत्र में कर वृद्धि, कब से कब तक की? 1326 से 1327 ईसा तक। दूसरी, राजधानी परिवर्तन। ये कब से कब तक? 1326 से 1327। तीसरा, सांकेतिक मुद्रा। मुद्रा का प्रचलन। ये कब से कब तक? 1329 से 30 तक। और चौथा, खुरासान एवं कराची
कराची का अभियान। ये इनके चार थे योजनाएं। तो चलिए आगे हम लोग कल की क्लास में देखते हैं। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको क्लास पसंद आ रही होगी। और जिसको ये नहीं पता है सांकेतिक मुद्रा, तो कमेंट्स द्वारा हमसे पूछ सकता है। वैसे जहाँ तक सभी लोगों को पता होना चाहिए जो भी तैयारी कर रहे हैं। चलिए कल की क्लास में मुलाकात होगी। जय हिंद।